मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान रखने वाले अभिनेता, निर्देशक, गीतकार, गायक व लेखक दारा कोंडके का कोई सानी नहीं था। 8 अगस्त 1932 को उस वक्त के बम्बई यानी कि आज की मुंबई में जन्मे दारा कोंडके का असली नाम कृष्णा कोंडके था, मगर लोग उन्हें दारा कोंडके के नाम से ही जानते हैं। वह पहले अभिनेता हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। दारा कोंडके ने 1969 में पहली बार मराठी फिल्म तांबडी माती से अभिनय जगत में कदम रखा था और पहली फिल्म की सफलता ने ही हंगामा बरपा दिया था। दारा कोंडके को ही मराठी सिनेमा में सेक्स कॉमेडी की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। दारा कोंडके ने अपने करियर में मराठी फिल्मों के अलावा 4 हिंदी और 1 चंदू जमादार नामक गुजराती फिल्म में अभिनय किया था। दारा कोंडके ने 1975 में मराठी फिल्म पांडु हवलदार की थी, जिसे ज़बरदस्त सफलता मिली थी। तब खुद दारा कोंडके ने उस वक्त के गुजराती फिल्मों के सफलतम निर्देशक मेहुल कुमार से कहकर पांडु हवलदार को गुजराती में रीमेक करवाया था और गुजराती में इस फिल्म का नाम चंदू जमादार था। इस फिल्म में दारा कोंडके ने ही खुद अभिनय किया था और बहुत अच्छी गुजराती बोली थी। गुजराती में भी यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। 1998 में दारा कोंडके उषा चौहान के साथ एक फिल्म जरा धीर धरा पर काम कर रहे थे, पर अफसोस 65 साल की उम्र में 14 मार्च 1998 को हार्ट अटैक से मुंबई में उनका देहांत हो गया था। आज 14 मार्च यानी कि दारा कोंडके की 26वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए फिल्म संगम चैनल ने दारा कोंडके की एकमात्र गुजराती फिल्म चंदू जमादार के निर्देशक मेहुल कुमार से बातचीत की, जिसे आप भी सुने। मेहुल जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेहुल ने कहा कि जब पहली आपकी गुजराती की फिल्म हिट हो गई और आपके पास कई ऑफर्स आ रहे थे, तब आपने दादा कोंडके की फिल्म को ही चंदू जमादार को ही बनाने के क्यों सोचा? देखिए, मतलब दादा कोंडके मराठी में एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छे मेकर भी थे। उन्होंने इतनी सुपर हिट फिल्में बनाई थी और वहाँ से जब मेरे को पता चला कि उनको गुजराती फिल्म बनानी है और गुजराती फिल्म में दादा खुद एक्टिंग करेंगे, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस वही सोचा। मैं बोला इससे अच्छा और क्या होगा कि दादा कोंडके के साथ फिल्म बनाएंगे और वो भी मतलब उनकी सुपरहिट मराठी फिल्म थी पांडु हवलदार, उनका रीमेक करना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, तो मैं बोला डेफिनेट मैं करूँगा फिल्म। फिर मैंने दादा को एक बात बोली, मैंने दादा देखिए, मराठी में डबल मीनिंग के डायलॉग चलेंगे, आपके जो फिल्मों में होते हैं गुजराती ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो इसमें अपने को काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। बोलता है आप डायरेक्टर हो, आप राइटर हो, आपको जो गुजराती के हिसाब से उसमें चेंज करना है कर सकते हो, मैं आपके साथ ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। और सर डिसाइड हुआ और हम लोग ने मतलब वो प्लानिंग के साथ सारा करेक्शन कर लिया और टाइटल उसका रखा चंदू जमादार। और चंदू जमादार कॉमेडी फिल्म थी, तभी काफ़ी लोगों ने वहाँ जब बन रही थी अनाउंसमेंट हुआ, शूटिंग भी हम लोग कर रहे थे, बोलते अभी दादा कोंडके को गुजरात में कौन देखेगा, बोलते कोई जानता भी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये बोलते थे कि कॉमेडी फिल्म गुजराती में कौन देखेगा, बोलते फैमिली कोई देखने ही नहीं आई, ऐसी बातें चल रही थी। और बाद में फिल्म रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई और सिल्वर जुबली हुई। तो वहाँ से मतलब पब्लिक का जो टेस्ट चेंज हुआ था जन्म जन्मना साथी से, वो चंदू जमादार के बाद और आगे बढ़ा। तो मेरे लिए मतलब सक्सेस की दूसरी सीढ़ी भी सक्सेसफुल रही और वहाँ से फिर वापस गुजराती फिल्मों की एकदम लाइन लगी थी। तो मराठी फिल्म का गुजराती करते समय किस तरह के आपने बदलाव किए थे? उसमें मतलब एक तो माँ का जो कैरेक्टर था ना, उसमें मराठी में भी इमोशंस थे, लेकिन गुजराती में मैंने ज़्यादा इमोशनल डाल दिए। फिर जो डायलॉग थे वो सेंटीमेंट वाले ज़्यादा डाले। कॉमेडी तो थी पिक्चर में, लेकिन कॉमेडी की जगह सेंटीमेंट भी डाले, ताकि ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। उसमें माँ बेटे के इमोशंस डाल दिए, दादा का इकलौता बेटा, फिर वो पूरा मतलब उसमें फिर उनका रोमांस भी डिफरेंट डाला। वो केले वाली बाई के साथ उनका रोमांस हो जाता है, तो वो भी मतलब गाना भी उसका था, बहुत हिट हुआ था वो भी हमारा। तो वो मतलब टोटल मतलब गुजरात के एटमोस्फेयर, और हम लोग ने शूटिंग भी मतलब रियल लोकेशन में की थी, अहमदाबाद में भी की थी, गुजरात में भी, सौराष्ट्र में भी की थी। तो लोगों ने पसंद किया था उसको टोटल। दादा कोंडके की खासियत रही क्योंकि एक खास तरह के पहनावा रहा है, पोशाक रही है, वो हर फिल्म में उसी पोशाक में नजर आते रहे लगभग, और लोग उससे आइडेंटिफाई कर लेते थे मराठी का जो भी दर्शक था। गुजराती में आपने क्या किया था, उसको
पोशाक वोशाक बदली थी, क्या से क्या उनको पेश किया था? मैंने मतलब जो उनका यूनिफॉर्म गुजरात पुलिस का था वो दिया था, और घर में फिर जो गुजराती स्टाइल में जैसे कुर्ता, लहंगा, मतलब जो पहनते गुजराती लोग, उसका शर्ट भी पैंट भी दिए थे उनको, गाने में भी थोड़े चेंजेस किए थे, तो गुजराती टाइप के लगे ताकि लगे भाई गुजराती जमादार है ये। तो एक हवलदार को जमादार बनाना, इसके लिए कैसे तैयार हुए दादा कौन के? तो दादा को तो मतलब वो कहानी तो उनकी फेवरेट थी, उनको पसंद था, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था उनका। सिर्फ ये था कि गुजराती में मतलब लोग मेरे को पसंद करेंगे कि नहीं वो उनको टेंशन था, लेकिन गुजराती में एक्सेप्ट किया। और उन्होंने मतलब गुजराती भी इतनी अच्छी बोली है, डबिंग में भी उतनी मेहनत करके उन्होंने परफेक्ट, आप देखोगे तो आपको लगे ही नहीं कि दादा को गुजराती आती नहीं, इतना अच्छा काम किया। तो क्या दादा कौन के गुजराती सीखी भी थी या नहीं? नहीं, सीखी नहीं थी, वो बस याद कर लेते थे, क्योंकि वो मतलब इतने इन्वॉल्व होकर काम करते थे ना कि मतलब आप उनको कभी कोई मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि ये इतने बड़े स्टार है महाराष्ट्र के, लेकिन कभी कोई नहीं, डाउन टू अर्थ। और मतलब हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बाद में ऑफिस में आना जाना भी मेरा चलता रहता था, पिक्चर सिल्वर जुबली हुई थी, फिर ट्रॉफी भी बनी थी उसकी, काफ़ी फंक्शन भी हुआ था अच्छा। दादा कौनके के साथ जो आपने काम किया वो क्या अनुभव रहे, और दादा कौनके को आपने किस तरह का कलाकार माना? दादा कौंडके मतलब देखिए, एक तो मतलब डाउन टू अर्थ आदमी, इतनी सक्सेस होने के बाद भी मतलब उनको कोई शूटिंग में कहीं कुर्सी नहीं भी मिलेगी तो नीचे भी बैठ जाते थे वो, ऐसा उनका मतलब कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं था। मतलब काफ़ी आर्टिस्टों को उस जमाने में उनसे सीखना चाहिए कि इनको इतनी बड़ी सक्सेस क्यों मिली थी, क्योंकि वो आदमी का नेचर ऐसा था। और ऑफिस में भी कभी भी जाओ तो मतलब कोई वो नहीं, कभी भी नॉक करो सीधे अंदर बुला लेते थे। तो ये सब चीज़ें उनमें थी दादा, और जिस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते थे ना वो उस कैरेक्टर में पूरे मतलब घुस जाते थे। और कॉमेडी तो उनकी टाइमिंग तो ज़बरदस्त थी, तो वो उन्होंने मतलब गुजराती में भी वैसा ही किया, और पिक्चर लोगों ने एक्सेप्ट भी की, उस कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट किया, गाने भी हिट हुए थे हमारे गुजराती में। तो इस बार आपने किस तरह के गाने रखे, और इस वक्त संगीतकार कौन था? उसमें सुरेश कुमार संगीतकार थे, पुराने थे, बहुत अच्छे थे। उसमें रफ़ी साहब ने भी गाना गाया है। हाँ, उसमें भी रफ़ी साहब ने गाना गाया है दादा की पिक्चर में, दादा के लिए। और एक ड्यूएट सॉन्ग था वो रफ़ी साहब ने गाया था, और अनुराधा और से ड्यूएट सॉन्ग। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान का कोई रोचक किस्सा है? मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ, हंसते हुए फिल्म बनी थी, सब मस्ती मजाक के साथ, मतलब कहीं कोई वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी पिक्चर में, कोई नहीं। चलिए मेहुल जी, फिल्म समूह संचालक बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।